Hello bachcho, let's read the following question. Suppose 10 gram of oxygen O2 gas is heated at constant atmospheric pressure from 25 degrees Celsius to 125 degrees Celsius. How many moles of oxygen are present? क्वेश्चन में बोला है कि 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को हम हीट कर रहे हैं कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। टेम्परेचर जो है वो हमें दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी किया। हमें बताना है कितने मोल जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट होंगे। सेकंड, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑक्सीजन एज हीट। ऑक्सीजन को एज हीट हम कितना एनर्जी ट्रांसफर करेंगे ये बताना है। द मॉलिक्यूल्स रोटेट बट डू नॉट ऑसिलेट। मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं लेकिन ऑसिलेट नहीं करते। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हीट इज यूज्ड टू रेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन। जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे उसका कितना फ्रैक्शन जो है ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगा। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे हमें तीन जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेसिकली तीन सब पार्ट्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, कितना एनर्जी एज हीट हमने ट्रांसफर किया वो फाइंड आउट करना है, उस हीट का क्या फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हुआ हमें वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले तो हम वन बाय वन हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और उसी ऑप्शन में उसका बात कर लेंगे। तो पहले में हमें क्या बोला है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने को बोला है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कैसे करते हैं हम। ये हमारे पास इक्वल होता है जो हमें गिवन मास है, गिवन मास है वो कितना है अपॉन में उसका मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी सबस्टेंस के लिए हम इसी फॉर्मूला से उसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के जो प्रेजेंट है वो सपोज n है। अब गिवन मास कितना है 10 ग्राम है, अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 32 ग्राम। तो यहाँ से n जो है 32 ग्राम पर मोल होता है। मोलर मास जो है, मोलर मास ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम पर क्या होता है, पर मोल होता है। तो अब यहाँ पे ऊपर ग्राम है नीचे ग्राम पर मोल है, तो मोल ऊपर चला जाएगा, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 0.313 मोल्स आ गए। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू ऑक्सीजन एज हीट। अब एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। बी पार्ट में बोला है एनर्जी एज हीट कितना ट्रांसफर हुआ, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें बोला है। तो सपोज जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनटू सीपी। सीपी स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। अब सीपी जो है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट है, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमें ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करना है। क्या किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दिया है, मॉलिक्यूल्स रोटेट बट डू नॉट ऑसिलेट। मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं लेकिन ऑसिलेट नहीं करते। तो उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा F वो इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F 5 है तो गैमा जो है वो किसके इक्वल होता है, गैमा इक्वल होता है 1 + 2 अपॉन F के। गैमा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ से गैमा जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 + 2/5 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से फर्दर जो गैमा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7, 5 वो ऊपर चला गया, दैट इज 5 + 2 अपॉन क्या बन गया 5, विच मीन्स गैमा का वैल्यू होगा 7/5 के इक्वल। तो सीपी जो है उसका गैमा के साथ क्या रिलेशन होता है, फर्दर सीपी का गैमा के साथ रिलेशन होता है, सीपी इज इक्वल्स टू गैमा इंटू आर अपॉन गैमा -1 होता है। तो इसमें गैमा फिल कर देते हैं, सीपी बन गया 7/5 टाइम्स ऑफ आर अपॉन 7/5 -1। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दैट सीपी विल बी इक्वल्स टू 7/5 इंटू आर अपॉन 7/5 -1 कितना होता है, 2/5 होता है। 5 से 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो सीपी का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 7/2 टाइम्स ऑफ आर। तो यहाँ से हमने सीपी निकाल लिया इस तरीके से। अब इसको इस इक्वेशन में हम फिल कर देते हैं, कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो जो Q है वो किसके इक्वल आ गया, N इंटू सीपी की जगह पे आ गया 7/2 इंटू आर इंटू क्या बन गया डेल्टा टी।
अब जो R है वो डिनोट करता है गैस कांस्टेंट को। R here denotes gas constant। तो गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो होता है 8.314 एंड यूनिट्स होते हैं जाउल पर केल्विन पर मोल। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज फिल कर देते हैं। उससे पहले हम डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है 125 डिग्री सेल्सियस, प्लस कर देंगे 273 टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, माइनस इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, प्लस कर देंगे हम क्या 273 टू कन्वर्ट इट इनटू द केल्विन। यहाँ पे हमने क्या किया है 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल होगा किसके 25 प्लस 273 यूनिट्स क्या हो जाएंगे केल्विन हो जाएंगे। ये फैक्टर हम ऐड कर देते होते हैं सेल्सियस में उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरीके से 125 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या हो जाएगा 125 प्लस 273 केल्विन के वो इक्वल होगा। तो यहाँ से ये डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ गया 100 केल्विन के इक्वल आ गया। तो डेल्टा टी निकाल लिया। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज को फिल करते हैं। सो Q विल बी इक्वल्स टू N का वैल्यू 0.313 है इंटू 7 बाय क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया इंटू R की जगह पे 8.314 इंटू डेल्टा टी इज 100। तो इसको मल्टीप्लाई करके Q का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 910.79 and units will be joule. So this is final answer for the B part of the question. अब सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या पूछा है फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज्ड टू रेज द इंटरनल एनर्जी। रेज द इंटरनल एनर्जी। ऑक्सीजन का जो हमें सिस्टम दिया है उसका इंटरनल एनर्जी राइज करने के लिए कितना फ्रैक्शन, उसका इंटरनल एनर्जी रेज करने के लिए कितना फ्रैक्शन ऑफ गिवन हीट जो है वो यूज हो जाएगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इंटरनल एनर्जी जो है डी यू, इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हम, इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U। तो इसको हम कैसे लिखेंगे N इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी होता है ये हमारे पास N नंबर ऑफ मोल्स। CV जो है अगेन वो क्या है हमारे पास C क्या है स्पेसिफिक हीट है। C here denotes specific heat। अब V का मीन्स है that this specific heat is at constant volume। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इसके लिए हमारे पास क्या होता है 5/2 आर के ये इक्वल होता है। जैसे सीपी हमने निकाला 5/7 के इक्वल, सीवी क्या होता है 5/2 आर के इक्वल होता है। तो अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज्ड तो उसे हम कैसे लिखेंगे वी विल राइट डी यू अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल हीट जो हमने दिया डी क्यू दैट इज एन सी वी इंटू डेल्टा टी अपॉन में क्या आ गया एन सी पी इंटू डेल्टा टी। एन से एन कैंसिल हो जाएगा डेल्टा टी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन डी यू अपॉन डी क्यू ये किसके इक्वल आ गया सी वी अपॉन सी पी के। इनकी वैल्यूज फिल कर देते हैं। सो डी यू अपॉन डी क्यू विल बी इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स आर अपॉन क्या आ गया 7/2 टाइम्स आर। अब जो डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे 2 है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आर कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से जो फ्रैक्शन है दैट इज डी यू अपॉन डी क्यू वो इक्वल आ जाएगा 5/7 के विच मीन्स fraction of heat used to rise the internal energy of the oxygen will be equals to 0.714. So this is final answer for the C part of the question. I hope you understood it well. Thanks.